तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग का आता है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और इसमें आता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। हम लोग इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे सबसे पहले स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे, देखो ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम लोग स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आखिर में, ठीक है। इस क्या कंप्रोमाइज करता है, क्या कंसिस्ट करता है, उसको देखेंगे, सारा चीज को प्रॉपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग का है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहले हम लोग का है जिसको बोलते हैं स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। इसमें सबसे पहले हम लोग का एक तो इसमें आता है आपका, ठीक है, एक तो इसमें होता है कार्टिलेज, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें कार्टिलेज के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम लोग बोन के बारे में, ठीक है। तो आपका जो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है इसमें आपका आता है कार्टिलेज और इसमें आते हैं बोन, ठीक। इसमें कार्टिलेज भी आता है और इसमें बोन भी आता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे, कार्टिलेज से। कार्टिलेज क्या होता है उसको सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किससे भाई, कार्टिलेज, ठीक। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किससे, कार्टिलेज से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो कार्टिलेज, कार्टिलेज हम लोग का जो है ये सॉफ्ट होता है और प्लाइएबल होता है, ठीक है। सो कार्टिलेज कैसा होता है, देखो कार्टिलेज होता है सॉफ्ट, ठीक है। सो कार्टिलेज कैसा होता है, कार्टिलेज हम लोग का सॉफ्ट और कैसा होता है, प्लाइएबल। क्लियर है। तो कार्टिलेज कैसा होता है, सॉफ्ट एंड प्लाइएबल। प्लाइएबल का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, ठीक, फ्लेक्सिबल, ठीक है। सो प्लाइएबल का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबल। तो हम लोग का जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज कैसा होता है देख सकते हो आप, कार्टिलेज हम लोग का होता है सॉफ्ट, ठीक है, और कैसा होता है, प्लाइएबल। प्लाइएबल का मतलब क्या है, फ्लेक्सिबल। क्लियर। सो कार्टिलेज हम लोग का होता है सॉफ्ट और कैसा होता है भैया, हम लोग का प्लाइएबल होता है, ठीक है। इसका जो मैट्रिक्स है, जो कार्टिलेज का मैट्रिक्स होता है ये सॉलिड होता है, ठीक है। सो कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है, समझे ना, जो कार्टिलेज का क्या होता है मैट्रिक्स, वो सॉलिड होता है, ठीक है। सो कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है क्या होता है भाई, सॉलिड होता है। और कार्टिलेज क्या करता है भाई, कार्टिलेज का फंक्शन क्या, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो कार्टिलेज क्या करता है, कार्टिलेज सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो क्या प्रोवाइड करता है, फंक्शन क्या इसका, प्रोवाइड सपोर्ट, समझे। तो क्या प्रोवाइड करता है भाई, कार्टिलेज हम लोग को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो कार्टिलेज क्या करता है, देखो ये प्रोवाइड सपोर्ट, ठीक है। तो क्या प्रोवाइड करता है कार्टिलेज, ये हमको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, समझ गए ना। सो कार्टिलेज क्या प्रोवाइड करता है हम लोग को, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है कार्टिलेज। तो अभी तक मैंने आपको बस कार्टिलेज को मैंने आपको अभी तक 3 ही पॉइंट समझाया। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कार्टिलेज, कार्टिलेज कैसा होता है, सॉफ्ट एंड प्लाइएबल होता है, ठीक है। सो कार्टिलेज कैसा होता है भाई, कार्टिलेज हम लोग का सॉफ्ट और कैसा होता है, प्लाइएबल होता है, ठीक है। सो कार्टिलेज सॉफ्ट एंड प्लाइएबल होता है और इसका जो मैट्रिक्स है, कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है ये सॉलिड होता है, समझे। जो कार्टिलेज का मैट्रिक्स है कैसा होता है, कार्टिलेज का मैट्रिक्स सॉलिड होता है, सॉलिड। और आपका जो ये क्या प्रोवाइड करता है, कार्टिलेज हम लोग को सपोर्ट, ठीक है, हम लोग को ये क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। देखो ये पिन्ना, ईयर पिन्ना जो आपका ये किससे बना है, कार्टिलेज से। टिप ऑफ नोज, आपके नोज का टिप, ये भी आपका कार्टिलेज से बना है, समझे ना। ये सब किससे बने हैं, कार्टिलेज से, समझे। तो आपका जो ये हम लोग को क्या कर, हम लोग इसको सपोर्ट प्रोवाइड, ईयर पिन हम लोग को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है भाई, समझे। तो ये हम लोग का कुछ बेसिक फंक्शन थे किसके बारे में, कि बेसिक इंट्रोडक्शन था किसके बारे में, कार्टिलेज के बारे में, ठीक है। अब डिस्कस करेंगे इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। आखिर में कार्टिलेज क्या कंप्रोमाइज करता है, क्या कंसिस्ट करता है, ठीक है। इसमें कौन कौन से सेल होते हैं जो इसका मैट्रिक्स को फॉर्म करते हैं, ठीक है। हर चीज को देखेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पर मैं इसका स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से इसको देखना इंपॉर्टेंट है भाई। कार्टिलेज और बोन आपके दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। दोनों को आप ध्यान से देखते रहना, ठीक है। सो सबसे पहले इसका हम लोग आउटर मोस्ट, कार्टिलेज का सबसे आउटर मोस्ट लेयर बनाएंगे, ठीक है। तो ये बन गया, देखो ये हम लोग का क्या बन गया, ये बन गया कार्टिलेज का सबसे आउटर मोस्ट लेयर। कार्टिलेज का सबसे आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं भाई, इसको पेरिकोर्डियम, ठीक है।
सो कार्टिलेज का जो सबसे ठीक कार्टिलेज का जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ कार्टिलेज को बोला जाता है पेरिकोन्डियम। ठीक, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ कार्टिलेज। ठीक, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ कार्टिलेज को बोला जाता है पेरिकोन्डियम। इसको बोलते हैं पेरिकोन्डियम। ठीक, सो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ कार्टिलेज इज नोन एज पेरिकोन्डियम। कार्टिलेज के सबसे बाहर वाले हिस्से को बोला जाता है क्या भाई? इसको बोलते हैं पेरिकोन्डियम। ठीक, उसके बाद चलो अंदर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, अंदर में क्या होता है देखेंगे। बाहर तो समझ गए कि कार्टिलेज का जो बाहर का लेयर होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं पेरिकोन्डियम। अब बात करेंगे अंदर की तरफ के सेल के बारे में। ठीक है, अंदर में कौन कौन से सेल्स होते हैं उसको देखेंगे। ठीक, देखो ध्यान से, आखिर में इसमें कौन से टाइप के सेल होते हैं, ध्यान से इसको देखो। आपको हर चीज प्रॉपर समझ आएगा, हर चीज सीक्वेंस के साथ चलेंगे प्रॉपर। तो आप ध्यान से देखो। ठीक है, जो आपको गोल गोल सा, ठीक है, ओवल शेप का आपको सेल नजर आ रहा है, ठीक, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं हम लोग क्रोंडोब्लास्ट। ठीक, इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको बोला जाता है, ध्यान से देखो, इसको बोलते हैं क्रोंड्रोब्लास्ट। ठीक, इसको बोला जाता है कॉन्ड्रोब्लास्ट। ठीक है, तो इस सेल को बोला क्या जाता है? देखो, इसको बोला जाता है कॉन्ड्रोब्लास्ट, इसे बोला जाता है, समझे? तो कार्टिलेज का सबसे बाहर वाले हिस्से को बोलते हैं पेरिकोन्डियम। ठीक है, अंदर में उसके सेल्स होते हैं, देखो आपको दिख रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रोंडोब्लास्ट। ठीक, इसे क्या बोलते हैं भाई? क्रोंडोब्लास्ट, इसे बोला जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे, देखो जो आपका क्रोंडोब्लास्ट है, ठीक है, क्रोंडोब्लास्ट ये क्या करता है? सारा जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल है उसी को ये बनाता है, समझे? जो जितना भी क्या है इसके अंदर में जो क्या होता है इसके अंदर, ठीक है, इनसाइड कार्टिलेज के अंदर जो भी क्या होता है भाई? फाइबर्स, प्रोटीन, ठीक है, ग्राउंड सब्सटेंस, सारे चीज को कौन बनाता है? सारे चीज को आपका क्रोंडोब्लास्ट ही बनाता है। ठीक है, सारे चीज को कौन बनाता है? क्रोंडोब्लास्ट ही बनाता है, समझे बात को? सो क्रोंडोब्लास्ट क्या करता है? सारे चीज ये क्या करता है? सब चीज को, मतलब सीक्रेट ऑल दी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसको लिख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है। तो बात करूं मैं अगर क्रोंडोब्लास्ट, देखो, ठीक है, सो क्रोंडोब्लास्ट क्या करता है? ध्यान से इसको देखो। क्रोंडोब्लास्ट हम लोग का जो है, ठीक है, ये क्या करता है भाई? ये पूरा क्या करता है? देखो, ये आपका सीक्रेट, ये क्या करता है? सीक्रेट ऑल दी, क्या करता है? देखो, ये क्रोंडोब्लास्ट सीक्रेट करता है ऑल दी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्या करता है? देखो, क्रोंडोब्लास्ट आपका सीक्रेट करता है क्या करता है? सीक्रेट ऑल दी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जितना भी जो क्या होता है, जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, सारे चीज को कौन करता है? सीक्रेट आपका क्रोंडोब्लास्ट। सो क्रोंडोब्लास्ट क्या करता है? ये सीक्रेट करता है किसको? ये क्रोंडोब्लास्ट सीक्रेट करता है क्या? ये सीक्रेट मतलब सिंथेसिस, बनाना। सीक्रेट का मतलब क्या होता है? बनाना, फॉर्मेशन। ठीक है, सिंथेसिस करना बोल सकते हो कि फॉर्मेशन, किसी भी चीज को बनाना, उसको बोलते हैं, ठीक है, सीक्रेट। तो आखिर में आप देख सकते हो क्रोंडोब्लास्ट क्या करता है? सीक्रेट, ये सीक्रेट करता है जितना भी ऑल दी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जितना भी क्या होता है जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, सारे चीज को कौन करता है? सीक्रेट आपका, जिसको बोलते हैं क्रोंडोब्लास्ट। ठीक है, समझे ना? क्लियर है? तो कौन करता है इसको? सिंथेसिस आपका क्रोंडोब्लास्ट करता है। इसमें आपके क्या आते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। देखो, हमको पता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में आप क्या आते हैं? एक तो आपका इसमें प्रोटीन फाइबर्स हो जाएगा, इसमें आपके क्या आते हैं भाई? इसमें आज क्या जाएगा? इसमें प्रोटीन के फाइबर जाएगा इसमें, ठीक है, प्रोटीन फाइबर। ठीक है, इसमें एक जाएगा जिसको बोलते हैं प्रोटीन फाइबर, और दूसरा इसमें आ जाएगा जिसको बोलते हैं क्या है भाई? एक तो आपका आएगा इसमें जिसको बोलते हैं प्रोटीन फाइबर, और दूसरे इसमें आता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है, तो आप समझ पाए कि आखिर में जो हम लोग का क्रोंडोब्लास्ट है, ठीक है,
क्रोंडोब्लास्ट क्या करता है, सिक्रेट, ये जितना भी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उसको क्या करता है, ये सिक्रेट करता है, ठीक है। सो क्रोंडोब्लास्ट क्या करता है, ये सिक्रेट करता है भाई एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। सो क्रोंडोब्लास्ट क्या करता है, ये सिक्रेट करता है किसको, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सिक्रेट करता है। इसमें आपके आते हैं प्रोटीन, फाइबर, और इसमें आपके आते हैं मैट्रिक्स, ठीक। मैट्रिक्स को बोलते हैं और ग्राउंड सब्सटेंस, मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है, और मैट्रिक्स को बोला जाता है ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है। अब देखो इसके अंदर मैं आप बना रहा हूँ फाइबर्स। अब देखो इसके अंदर आपके फाइबर्स हैं, ठीक, ये बन गया फाइबर्स। इसके अंदर और क्या है भाई, सेल्स हैं आपके ग्राउंड सब्सटेंस भी इसके अंदर क्या है, ग्राउंड सब्सटेंस भी इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। इनसाइड कार्टिलेज ग्राउंड सब्सटेंस भी प्रेजेंट है। अब समझो आप कि एक बार जब, ठीक है, पूरा मतलब अंदर में सारा चीज़ बन जाएगा, ठीक है, मतलब जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है सारा चीज़ जब एक बार, ठीक है, अंदर में आपके मतलब इसके अंदर में बन जाएगा, किसके मतलब कार्टिलेज में, मतलब पूरा आप बोल सकते हो कि पूरा जब एक बार, ठीक है, जो क्रोंडोब्लास्ट है ये कार्टिलेज फॉर्म कर लेगा, ठीक है। जब ये कार्टिलेज फॉर्म कर लेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, ये अभी क्या है, हम लोग का क्रोंडोब्लास्ट इमेच्योर कार्टिलेज सेल है। इसको क्या बोलेंगे भाई, क्रोंडोब्लास्ट क्या है, इसको अभी बोलेंगे इमेच्योर कार्टिलेज सेल है, ठीक है, इमेच्योर कार्टिलेज सेल, समझे ना। अभी हम लोग का क्रोंडोब्लास्ट क्या बोल रहे हैं कि इमेच्योर है, क्योंकि अभी ये बना रहा है, अभी ये क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को बना रहा है, उसका फॉर्मेशन कर रहा है। और जब एक बार ये, ठीक है, जब एक बार ये सारे मतलब पूरा जितना भी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उसको पूरी तरह से बना लेगा तो ये किस में हो जाएगा कन्वर्ट, ये आपका क्रोंडोब्लास्ट क्रोंड्रोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाता है। समझे नहीं समझे, सुनो मैं ये बोल रहा हूँ, देखो भाई कि जो हम लोग का क्रोंडोब्लास्ट है अभी ये क्या है, अभी इमेच्योर कार्टिलेज सेल है। क्यों, क्योंकि अभी ये फॉर्मेशन कर रहा है, फॉर्मेशन पूरी तरह से नहीं किया है, अभी ये फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। इसका फॉर्मेशन कर रहा है भाई एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का, ठीक है। सो क्रोंडोब्लास्ट अभी क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कर रहा है। जब एक बार जब पूरी तरह से, ठीक है, फॉर्मेशन कर लेगा पूरी तरह से, मतलब कार्टिलेज बन जाएंगे, ठीक है, तो क्रोंडोब्लास्ट किस में होता है कन्वर्ट, ये इमेच्योर से मैच्योर सेल में कन्वर्ट हो जाता है, समझे ना। अभी ये इमेच्योर है, एक बार जब क्या कर लेगा, एक बार जब सारा चीज को फॉर्म कर लेगा, ठीक है, तो इमेच्योर से मैच्योर में कन्वर्ट हो जाएगा, समझे ना। अभी इमेच्योर सेल को बोलते हैं क्रोंडोब्लास्ट, ठीक है। और जब ये देखो, और ये जब क्या हो जाएगा मैच्योर, जब मैच्योर होगा तो एक किस में हो जाएगा कन्वर्ट, देखो भाई ये आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मैच्योर होने के बाद ये आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें, जिसको बोलते हैं क्रोंड्रोसाइट, ठीक है। ये क्या है भाई, देखो इसको बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, समझे। क्रोंड्रोसाइट आपका ठीक है मैच्योर कार्टिलेज है, इसको ये क्या है भाई, हम लोग का ये मैच्योर कार्टिलेज है, क्लियर। सो क्रोंड्रोसाइट्स हम लोग का क्या, ये हम लोग का मैच्योर कार्टिलेज है, ठीक है। सो क्रोंड्रोसाइट्स हम लोग का क्या होता है भाई, मैच्योर कार्टिलेज, ठीक है। सो मैच्योर कार्टिलेज को बोलते हैं क्रोंड्रोसाइट्स, ठीक है। सो क्रोंड्रोसाइट्स किसे बोला जाता है, मैच्योर कार्टिलेज को बोला जाता है। समझ आ गया यहाँ तक अभी, ठीक है। तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं तो आपको और क्लैरिटी आएगा, ठीक है। सबसे पहले स्टार्टिंग से बात करें तो आखिर में कार्टिलेज क्या होता है। कार्टिलेज हम लोग का एक सॉफ्ट एंड प्लाइबल है। कार्टिलेज कैसा होता है, ये हम लोग का सॉफ्ट एंड प्लाइबल है, ठीक है। इसका सॉलिड मैट्रिक्स होता है, ठीक। सॉलिड क्या होता है, इसका मैट्रिक्स। अगर बात करें इसका फंक्शन तो हम लोग को कार्टिलेज सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कार्टिलेज का सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं पेरिकोर्डियम। कार्टिलेज का सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोला जाता है पेरिकोर्डियम, ठीक है। पेरिकोर्डियम के अंदर क्या होते हैं प्रेजेंट, पेरिकोर्डियम के अंदर होते हैं प्रेजेंट क्रोंड्रोब्लास्ट, ठीक है। सो पेरिकोर्डियम के अंदर क्या होता है प्रेजेंट, इसके अंदर में होते हैं प्रेजेंट जिसको बोलते हैं क्रोंड्रोब्लास्ट। क्रोंड्रोब्लास्ट इमेच्योर कार्टिलेज सेल है। क्रोंड्रोब्लास्ट क्या होता है हम लोग का, देखो ये इमेच्योर कार्टिलेज सेल को बोलते हैं क्रोंड्रोब्लास्ट। जब एक बार क्रोंड्रोब्लास्ट, ठीक है, क्या करेगा भाई,
एक बार पूरी तरह से, ठीक है, पूरा मतलब सिंथेसिस कर लेगा। किसका सिंथेसिस? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का जब सिंथेसिस कर लेगा, ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में हम लोग आते हैं प्रोटीन फाइबर और इसमें आते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में क्या आता है, देखो जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है इसमें हम लोग क्या आते हैं प्रोटीन फाइबर और इसमें हम लोग क्या आते हैं क्या मैट्रिक्स। जब ये सारा चीज को ध्यान से सुनो, जब क्रोंडोब्लास्ट एक प्रोटीन फाइबर मैट्रिक्स को पूरी तरह से फॉर्म कर लेगा, पूरी तरह से इसका फॉर्मेशन कर लेगा, तो क्रोंडोब्लास्ट किसमें होगा कन्वर्ट? एक क्रोंडोब्लास्ट फिर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें भाई? क्रोंडोब्लास्ट कन्वर्ट हो जाएगा इमैच्योर से मैच्योर कार्टिलेज में, ठीक है। इमैच्योर कार्टिलेज से किसमें होगा कन्वर्ट भाई? इमैच्योर कार्टिलेज से ये मैच्योर कार्टिलेज में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं क्रोंड्रोसाइट। इसे बोला जाता है क्या? इसे बोला जाता है क्रोंड्रोसाइट्स। तो इमैच्योर कार्टिलेज से देख सकते हो किसमें हो गया कन्वर्ट? इमैच्योर कार्टिलेज सेल से ये मैच्योर कार्टिलेज सेल में कन्वर्ट हो गया, जिसे बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। इसे बोला जाता है क्या भाई? इसको बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है। कॉन्ड्रोसाइट्स कहाँ है? देखो एक इसको बोलते हैं लेक्यूना। लेक्यूना एक फील्ड, ठीक है, फ्लूइड फील्ड कैविटी होता है, ठीक है, जिसमें आपके कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं प्रेजेंट। ये क्या है भाई? हम लोग का लेक्यूना, ठीक। सो लेक्यूना के अंदर क्या होता है? प्रेजेंट लेक्यूना, ठीक है। लेक्यूना के अंदर आपका कॉन्ड्रोसाइट्स होता है, एक भी हो सकता है या फिर ग्रुप में भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। एक सिंगल भी हो सकता है या फिर ग्रुप में भी प्रेजेंट जो है ये कॉन्ड्रोसाइट्स हो सकता है। यहाँ तक आप समझे क्या? यहाँ तक समझे? अभी तक मैंने ज़्यादा आपको कुछ नहीं समझाया, ठीक है, लेकिन जितना समझाया उतना समझे क्या, बताओ मेरे को, ठीक। तो आई होप आपको समझ आएगा, ठीक है। आखिर में कार्टिलेज जो है, ठीक है, हम लोग का सबसे पहले कार्टिलेज जो है, ठीक है, कॉन्ड्रोब्लास्ट क्या करता है? सबसे पहले पूरी तरह से क्या परफॉर्म कर लेगा? जब एक बार ये मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को पूरी तरह से फॉर्म कर लेता है, जब एक बार, ठीक है, कॉन्ड्रोब्लास्ट पूरी तरह से एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को बना लेता है, तो किसमें होता है कन्वर्ट? यह आपका कॉन्ड्रोब्लास्ट जो इमैच्योर कार्टिलेज सेल था, ठीक है, वो किसमें हो जाता है कन्वर्ट? ये हम लोग का मैच्योर कार्टिलेज सेल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है। सो कॉन्ड्रोसाइट्स हम लोग का क्या होता है भाई? कॉन्ड्रोसाइट्स हम लोग का मैच्योर, ये हम लोग का क्या है? कॉन्ड्रोसाइट्स हम लोग का मैच्योर कार्टिलेज सेल है, ठीक है। सो कॉन्ड्रोसाइट्स हम लोग का क्या है? मैच्योर कार्टिलेज सेल को बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। सो कॉन्ड्रोसाइट्स किसको बोलते हैं? मैच्योर कार्टिलेज सेल को। सो मैच्योर कार्टिलेज सेल को बोला जाता है क्या? कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है। सो कॉन्ड्रोसाइट्स किसको बोलते हैं? मैच्योर कार्टिलेज सेल को, ठीक है। सो मैच्योर कार्टिलेज सेल को बोला जाता है कॉन्ड्रोसाइट्स। आई होप आप समझ आए होगा, ठीक है। अब देखो ये तो आपका कन्वर्ट हो गया। अब कार्टिलेज के अंदर ऐसा तो नहीं कि सारा चीज़ परमानेंट है, समझ रहे बात को भाई? ऐसा थोड़ी कि इसका जो भी मैट्रिक्स है कोई कभी भी ख़त्म नहीं होगा, कभी भी, ठीक है, ब्रोक नहीं होगा, कभी भी टूटेगा नहीं, कम नहीं होगा भाई, होगा, बिल्कुल होगा, डैमेज होगा, ठीक है। तो इस डैमेज को कौन मेंटेन करता है? फिर से, ठीक है, फिर से एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को कौन फॉर्म करता है? तो आपका जो कॉन्ड्रोसाइट्स है, जो कॉन्ड्रोसाइट्स है ये इसको मेंटेन करके रखता है, ठीक है। क्या करता है? देखो कॉन्ड्रोसाइट्स क्या करता है भाई? कॉन्ड्रोसाइट्स क्या करता है? ये मेंटेन करता है, ठीक है, समझे। सो कॉन्ड्रोसाइट्स क्या करता है? मेंटेन दी, ठीक है, ये मेंटेन करता है किसको? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को ये मेंटेन करके रखता है भाई, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को मेंटेन करके रखता है हम लोग का कॉन्ड्रोसाइट्स। सो कॉन्ड्रोसाइट्स क्या करता है? ये मेंटेन करता है किसको? ये मेंटेन करता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को, समझे। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को ये मेंटेन करके रखता है, जो भी कुछ भी कमी है, कोई भी, ठीक, कोई भी चीज़ का ब्रेक हो गया तो सब चीज़ को रिपेयर करेगा, प्रॉपर उसको कमी को पूरा करेगा, ठीक है। तो उसको मेंटेन करके रखता है, समझे। तो ये पूरा आपका स्ट्रक्चर था कार्टिलेज के बारे में। कार्टिलेज जो है 3 टाइप के पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ कार्टिलेज को डिस्कस करेंगे इसके बाद। अभी तक आपने समझ लिया तो अब स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ कार्टिलेज।
ठीक है। अब क्या देखेंगे हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ, आखिर में कितने टाइप्स के क्या होते हैं भाई, कार्टिलेज होते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। ये आपका था कार्टिलेज का जनरल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब बात करेंगे टाइप्स। तो आखिर में कार्टिलेज कितने टाइप के होते हैं, क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, सारा चीज को डिस्कस करेंगे हम लोग। तो बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। चलो तो देखेंगे अब टाइप्स, आखिर में कार्टिलेज के कितने टाइप्स होते हैं उसको देखेंगे, ठीक है। सो अब डिस्कस करेंगे हम लोग इसके टाइप्स। सो कार्टिलेज जो है मेन 3 टाइप का है, ठीक है। मेन क्या होता है, कार्टिलेज 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा भी? सबसे पहला टाइप है कार्टिलेज का जिसको बोलते हैं हाइलाइन, हाइलाइन कार्टिलेज, ठीक। सबसे पहला कार्टिलेज जिसको बोलते हैं क्या है भाई, हाइलाइन कार्टिलेज। सबसे पहला टाइप कार्टिलेज जिसको बोलते हैं हाइलाइन, ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज। सबसे पहला कार्टिलेज जिसे बोला जाता है हाइलिन कार्टिलेज। तो सबसे पहला टाइप के कार्टिलेज को बोलते हैं हाइलिन कार्टिलेज। सेकंड टाइप का हम लोग का होता है इलास्टिक कार्टिलेज। सेकंड टाइप का होता है जिसको बोलते हैं इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है, इलास्टिक कार्टिलेज। तो सेकंड टाइप का जो क्या होता है हम लोग का कार्टिलेज होता है, इसको बोलते हैं इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप के कार्टिलेज को बोलते हैं हाइलिन कार्टिलेज, सेकंड टाइप को बोला जाता है इलास्टिक कार्टिलेज, एंड थर्ड टाइप होता है कार्टिलेज जिसको बोलते हैं फाइब्रस कार्टिलेज। थर्ड टाइप क्या होता है, इसको बोलते हैं फाइब्रस कार्टिलेज, ठीक है। थर्ड टाइप के कार्टिलेज को बोला जाता है फाइब्रस कार्टिलेज। तो मेन क्या होते हैं कार्टिलेज, 3 टाइप के होते हैं कार्टिलेज। पहला कार्टिलेज है जिसको बोलते हैं हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। सेकंड हम लोग का होता है इलास्टिक कार्टिलेज, एंड हम लोग का थर्ड है फाइब्रस कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज में आपको सबसे पहले समझना है कि इसका जो, ठीक है, इसका जो क्या होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ये कैसा होता है ट्रांसल्यूलेंट। क्या बोला मैंने कि इसका जो क्या होता है भाई एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, इसका जो क्या होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो इसका होता है, ये कैसे होता है ट्रांसल्यूलेंट, ठीक। इसका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कैसे होता है भाई, ये होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई भी चीज़ होता है, ठीक है, जिस हल्का सा, बहुत हल्का सा जिसमें लाइट पास होता है, आर पार आपको दिखेगा नहीं, आप आर पार नहीं देख सकते। जैसे ग्लास में मतलब ग्लास को आप, ठीक है, उसके आगे पीछे देख सकते हो ग्लास के, ठीक है, दिखता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ग्लास कैसे होता है, ग्लास हम लोग का ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन आपका जो ट्रांसल्यूसेंट है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ठीक है, इसमें आप आर पार नहीं देख सकते, ठीक है। ट्रांसल्यूसेंट में आप आर पार नहीं देख सकते, इसमें हल्का सा क्या होता है, वेरी लेस अमाउंट में लाइट क्या करता है, इसमें पास करता है, ठीक है। तो ट्रांसल्यूसेंट में हल्का सा क्या करता है भाई, इसमें वेरी लेस अमाउंट में आपका इससे लाइट पास करता है, ठीक है। तो वेरी लेस अमाउंट से क्या करता है, इससे लाइट पास करता है, क्लियर है, ट्रांसल्यूसेंट से। तो ट्रांसल्यूसेंट से क्या करता है, बहुत ही कम लाइट का पैसेज पास होता है, क्लियर है। तो हम लोग का देखो हाइलिन कार्टिलेज में आता है हम लोग का देखो एक्स्ट्रा सोलर मैट्रिक्स, जिसमें आपके ट्रांसल्यूसेंट होता है, ठीक है। फिर आपका आता है इसमें क्या, इसमें आपके आते हैं कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर, ठीक है। इसमें आपके होते हैं प्रेजेंट कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर, ठीक है। तो इसमें आपके होते हैं प्रेजेंट कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर, क्या होते हैं इसमें आपके होते हैं प्रेजेंट, क्लियर है। तो इसमें आपके कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होते हैं किसमें, हम लोग के हाइलिन कार्टिलेज में, ठीक है। तो हाइलिन कार्टिलेज में हम लोग के कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर इसमें होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर इसमें होते हैं प्रेजेंट किसमें, हम लोग के हाइलिन कार्टिलेज में, ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज में प्रेजेंट होते हैं। फिर बात करेंगे इलास्टिक कार्टिलेज, नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा यार, ठीक है। इसमें
इसमें क्या है भाई, इसमें हम लोग का इसमें एल्लो क्या होता है, एल्लो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं प्रेजेंट। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग के एल्लो इलास्टिक फाइबर्स क्या होते हैं, इसमें एल्लो इलास्टिक फाइबर्स हम लोग का इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो एल्लो इलास्टिक फाइबर्स क्या होते हैं भाई, एल्लो इलास्टिक फाइबर्स इसमें हम लोग के प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें आपके एल्लो इलास्टिक फाइबर्स क्या होता है, एल्लो इलास्टिक फाइबर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इलास्टिक कार्टिलेज में हम लोग के एल्लो इलास्टिक फाइबर्स क्या होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो इलास्टिक कार्टिलेज में एल्लो इलास्टिक फाइबर्स क्या होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक, क्लियर है। जो क्या करते हैं, जो फ्लेक्सिबल होते हैं, जो कि फ्लेक्सिबल होते हैं, फ्लेक्सिबल। ठीक है, और ये आपको इलास्टिसिटी, ये आपको क्या करते हैं, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करते हैं भाई, ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो क्या प्रोवाइड करते हैं, एल्लो इलास्टिक फाइबर्स। जो एल्लो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, ध्यान से सुनो, कॉन्सेप्ट आपका बन रहा है बहुत ही अच्छा। ठीक है, तो आप समझे कि इलास्टिक फाइबर्स जो है, ठीक, इसमें होते हैं प्रेजेंट एल्लो इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट। ठीक है, इलास्टिक कार्टिलेज में एल्लो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं प्रेजेंट। ठीक, ये आपके एल्लो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं फ्लेक्सिबल। ये कैसे होते हैं भाई, ये हम लोग के होते हैं फ्लेक्सिबल। ठीक है, फ्लेक्सिबल हम लोग के होते हैं एल्लो इलास्टिक फाइबर। ठीक है, फ्लेक्सिबल होते हैं, फ्लेक्सिबल, क्लियर है। और ये हम लोग के होते हैं इलास्टिसिटी, इलास्टिक होते हैं, लचीला। ठीक है, इलास्टिक होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग का एक क्या, हम लोग का नोस, टिप ऑफ नोस। इसका एग्जांपल बताऊं मैं, देखो इसका एग्जांपल लिख लो आप, चलो इसका एग्जांपल आपका है टिप ऑफ नोस। यहाँ पर हम लोग का क्या है, हम लोग का यहाँ पर कौन सा, हम लोग का यहाँ पर इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट है। टिप ऑफ नोस, नोस के टिप में कौन सा कार्टिलेज है भाई, हम लोग का इलास्टिक कार्टिलेज होता है। ठीक है, तो टिप ऑफ नोस, नोस के टिप में आपका क्या होता है, इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, और हम लोग का पिन्ना ऑफ ईयर, ईयर पिन्ना। ठीक है, पिन्ना ऑफ ईयर, हम लोग का ईयर पिन्ना, यहाँ इसमें हम लोग का क्या है, यहाँ देखो ये आपको यहाँ पर इलास्टिक कार्टिलेज, उसीलिए आप इसको देखो फ्लेक्सिबल है ना, ये मैं मोड़ रहा हूँ तो ये फोल्ड कर रहा हूँ तो फोल्डिंग हो जा रहा है, मतलब यह फ्लेक्सिबल होता है। और कैसा है, इलास्टिक है। इलास्टिक मतलब समझते हो ना यार, इलास्टिक है। देखो ये हम लोग का इलास्टिक है और फ्लेक्सिबल है, समझे। तो हम लोग के टिप ऑफ नोस और पिन्ना ऑफ ईयर। ठीक है, टिप ऑफ नोस और पिन्ना ऑफ ईयर में क्या होता है, प्रेजेंट। इसमें हम लोग का इलास्टिक कार्टिलेज इसमें होता है प्रेजेंट। ठीक है, तो इलास्टिक कार्टिलेज कहाँ होता है प्रेजेंट, टिप ऑफ नोस और पिन्ना ऑफ ईयर। ठीक है, टिप ऑफ नोस और पिन्ना ऑफ ईयर में क्या होता है प्रेजेंट, हम लोग का इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। तो इलास्टिक कार्टिलेज कहाँ होता है प्रेजेंट, टिप ऑफ नोस और पिन्ना ऑफ ईयर में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, और आपका होता है प्रेजेंट एपिग्लोटिस, और आपका होता है प्रेजेंट कहाँ पर, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या है भाई, आपका एपिग्लोटिस होता है, ठीक है, जब आप स्लोइंग करते हो, जब आप कुछ चीज़ को निगलते हो, खाते हो, ठीक है, तो एपिग्लोटिस जो आपका विंड पाइप है, विंड पाइप को बोलते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या करता है, वो बंद करता है। जब खाओगे तो विंड पाइप जो हम लोग का ट्रेकिया है उसको ये बंद कर, फ्लैप है। ठीक है, एपिग्लोटिस फ्लैप होता है जो जब आप खाओगे, स्लोइंग करते हो, ठीक है, तो आपके विंड पाइप को, जहाँ से आप एयर ऑक्सीजन आपके बॉडी में लंग्स में जाता है, उस पाइप को क्या कर देता है, ये बंद कर देता है, जिससे जो फूड है जो उसके अंदर, ठीक है, उस विंड पाइप के अंदर नहीं जा सके बोल के। ठीक है, इसको आप रेस्पिरेटरी सिस्टम में अच्छे से पढ़ोगे। अभी आप ओवरव्यू समझो कि आपका जो ठीक है एपिग्लोटिस है, एपिग्लोटिस में आपके होते हैं इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है, आपका एपिग्लोटिस में क्या होते हैं प्रेजेंट भाई, इसमें आपके एपिग्लोटिस में होते हैं प्रेजेंट इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है, तो एपिग्लोटिस में क्या होता है प्रेजेंट, इसमें होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है, तो एपिग्लोटिस में होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है, अब बात करेंगे फाइब्रस कार्टिलेज।
फाइब्रस कार्टिलेज देखो इसमें आपके थिन कोलेजन फाइबर होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं भाई, इसमें आपके थिन नहीं थिक, ठीक, इसमें आपके थिक कोलेजन फाइबर्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, थिक कोलेजन, इसमें थिक कोलेजन फाइबर्स क्या होते हैं, इसमें थिक कोलेजन फाइबर्स होते हैं आर प्रेजेंट, क्लियर है। तो इसमें आपके थिक कोलेजन फाइबर्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये आपका होता है स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज, इसको बोलते हैं कि हम लोग का ये होता है स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज, ठीक है। तो हम लोग का फाइब्रस कार्टिलेज कैसा होता है भाई, स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज है, स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज है, ठीक है। तो फाइब्रस कार्टिलेज कैसा होता है, देखो फाइब्रस कार्टिलेज हम लोग का स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज होता है, ठीक है। तो फाइब्रस कार्टिलेज कैसा होता है, हम लोग का स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें आपके इसमें आपके थिक कोलेजन फाइबर क्या होते हैं, इसमें थिक कोलेजन फाइबर इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो फाइब्रस कार्टिलेज में आपके थिक कोलेजन फाइबर्स होते हैं प्रेजेंट। और हमको पता है जहां पर भी आपका कोलेजन फाइबर आएगा, कोलेजन फाइबर आपके होते हैं टफ, पढ़े थे ना, कोलेजन फाइबर आपके होते हैं टफ होते हैं और बंडल्स में होते हैं, ठीक है। रिजिड होते हैं, रिजिड एंड टफ होते हैं और किस में होते हैं, बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। किस में होते हैं, प्रेजेंट, बंडल्स में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसीलिए आप देख सकते हो कि आपका जो फाइब्रस कार्टिलेज है ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज है, ठीक है। उसीलिए फाइब्रस कार्टिलेज हम लोग का कैसा है, फाइब्रस कार्टिलेज हम लोग का स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका एग्जांपल है, आपको समझना है, ठीक है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक। पहले इसका एग्जांपल है इंटरवर्टिब्रल डिस्क में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो इंटरवर्टिब्रल डिस्क में ये होता है प्रेजेंट। और दूसरा इसका एग्जांपल है प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है, प्यूबिक सिम्फाइसिस, समझे। तो इसके आपके दो एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, किसके भाई, आपके फाइब्रस कार्टिलेज के। एक तो आपका है इंटरवर्टिब्रल डिस्क और दूसरा क्या है, प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। अगर मैं हाइलिन कार्टिलेज का बात करूं, हाइलिन कार्टिलेज का एग्जांपल, इसका सबसे पहला एग्जांपल कहाँ होता है, प्रिंट ए लैरिंग्स में, ठीक है। लैरिंग्स जो हम लोग का क्या है भाई, साउंड बॉक्स, इसको क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स, ठीक है, इसको बोलते हैं साउंड बॉक्स। साउंड बॉक्स क्यों बोलते हैं, यहाँ से साउंड का प्रोडक्शन जो मैं अभी आपके सामने बोल पा रहा हूँ, ठीक है, मेरा लैरिंग्स अभी काम कर रहा है, ठीक है। लैरिंग्स के चलते ही मैं बोल पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम लोग का लैरिंग्स कैसा होता है, साउंड बॉक्स है। लैरिंग्स किसका बना हुआ है भाई, लैरिंग्स में, ठीक है। लैरिंग्स में आपके होते हैं प्रेजेंट हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। तो लैरिंग्स में क्या होते हैं भाई, इसमें होते हैं प्रेजेंट हाइलिन कार्टिलेज, इसमें होता है, ठीक है। लैरिंग्स में आपके हाइलिन कार्टिलेज होता है। सेकेंड इसका एग्जाम्पल देखें भाई, इसका एग्जाम्पल और क्या है, इसका एग्जाम्पल है सी, ठीक है, सी शेप्ड रिंग, किसमें, सी शेप्ड रिंग ऑन ट्रेकिया। ट्रेकिया में क्या होता है, जो सी शेप्ड रिंग होता है, ठीक है, ट्रेकिया में सी शेप्ड रिंग होता है, वो किसका होता है भाई, हाइलिन कार्टिलेज का, ठीक है। हम लोग का जो ट्रेकिया, इसको भी आप, ठीक है, आपका जो 11th क्लास का, ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी है, सारे चीज़ को डिस्कस करेंगे, रिपीट करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपके सी शेप्ड कार्टिलेज किसमें होता है, ट्रेकिया, इसको आप ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। तब मैं आपको जब इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो आपको समझ आएगा अच्छे से। अभी आप समझो कि आपका इसका एग्जाम्पल अब याद रखो, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, देखो आपका जो लैरिंग्स में होता है प्रेजेंट, ठीक है, लैरिंग्स में आपका होता है प्रेजेंट, और आपके किस में होता है भाई, सी शेप्ड, ये आपका सी है, ठीक है, ब्रैकेट नहीं है, ये आपका सी शेप्ड, ठीक है, ये आपका सी है, सी। तो सी शेप्ड रिंग में क्या होता है, ठीक है, सी शेप्ड रिंग ऑन ट्रेकिया में आपका हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। और हम लोग का हेड नहीं भाई, हैंड्स एंड लेग्स, हम लोग के हैंड, ठीक, और लेग्स बोन में, हाथ और पैर के बोन में, ठीक है, क्या होता है भाई हम लोग का, ठीक है, हाथ और पैर के बोन में, ठीक है, उसके अपर सरफेस में, अपर
सरफेस में क्या होता है हम लोग का हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। मतलब समझो ये बोन है, ठीक है, ये बोन है भाई, ये बोन है, तो बोन के यहाँ पर देखो, बोन के यहाँ पर आपका, ठीक, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लोग का होगा हाइलिन कार्टिलेज, यहाँ पर क्या होगा हाइलिन कार्टिलेज यहाँ पर होगा, समझे। तो बोन के सरफेस में हम लोग के हाथ के बोन और हम लोग के पैर के बोन, ठीक है, हैंड्स एंड लेग्स के बोन में क्या होता है प्रेजेंट, हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, इसको आप नोट कर सकते हो भाई, ठीक है। सो हाथ और पैर के बोन में क्या होता है प्रेजेंट, इसमें हम लोग का प्रेजेंट होता है हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। क्या होता है प्रेजेंट, इसमें हम लोग का हाइलिन कार्टिलेज होता है। तो कार्टिलेज आपका 3 टाइप का है, हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज जिसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ट्रांसल्यूलेंट होता है, ठीक है, इसमें कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर होते हैं। इसका एग्जांपल है लैरिंग्स, साउंड बॉक्स को बोलते हैं, सी शेप ड्रिंक ट्रिकिया में जो होता है, और हैंड्स एंड लेग्स बोन में आपका होता है। इलास्टिक कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज हम, ठीक है, इलास्टिक कार्टिलेज में हम लोग का होता है प्रेजेंट एलो इलास्टिक फाइबर्स। क्या होता है इसमें, इलास्टिक कार्टिलेज में हम लोग का होता है प्रेजेंट एलो इलास्टिक फाइबर्स, जो कि होते हैं फ्लेक्सिबल और इलास्टिसिटी, इलास्टिक होते हैं, ठीक है। जिसका एग्जांपल है टिप ऑफ नोज, ईयर पिन और एपिग्लोटिस। फिर हम लोग आता है फाइब्रस कार्टिलेज। फाइब्रस कार्टिलेज में आपका इसमें थिक कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसमें हम लोग के थिक कोलेजन फाइबर्स इसमें होते हैं प्रेजेंट, ठीक। तो फाइब्रस कार्टिलेज में हम लोग का थिक कोलेजन फाइबर क्या होता है प्रेजेंट होता है। ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज है, फाइब्रस कार्टिलेज स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज होता है, और जिसका एग्जांपल है इंटरवर्टिब्रल डिस्क और प्यूबिक सिम्फाइसिस। इसका एग्जांपल क्या है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस। हम लोग का इसी के साथ कार्टिलेज वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब स्टार्ट करते हैं बोन, ठीक है। आपके स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू का सेकेंड पार्ट है बोन। बोन को देखते हैं भाई, चलो, ठीक। तो बोन को अब स्टार्ट करते हैं, ये तो समझ गए, चलो। तो कार्टिलेज हम लोग, आई होप आपको कार्टिलेज वाला टॉपिक अच्छे से समझ आया हो। इतना पढ़ लो यार, इतना नॉर्मल है, ये मत समझना कि एक्स्ट्रा है, आउट ऑफ सिलेबस। भाई आपके अभी नहीं पढ़ोगे तो आपको ह्यूमन फिजियो में पढ़ना ही पड़ेगा, तो इससे तो भाग नहीं सकते आप, ठीक। ऐसा मत सोचो कि मतलब ये हम लोग छोड़ देंगे, कोई मतलब एनसीईआरटी में है नहीं, भाई छोड़ दो, ह्यूमन फिजियो में तो पढ़ना ही पड़ेगा, उसमें तो एनसीईआरटी में है ना, ठीक। सारे एग्जाम्पल्स जो आप पढ़ रहे हो ना, प्यूबिक सिम्फाइसिस, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है, एपिग्लोटिस, ट्रेकिया, लैरिंग्स, हर चीज़ को डिटेल में आप पढ़ोगे भाई, पहले बोल दे रहा हूँ, ठीक है, हर चीज़ को डिटेल में पढ़ोगे। अभी भी आप देखो, अभी भी आप ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम खोल के, ठीक है, बुक खोल के आप देख सकते हो कि आपको सारा चीज़ मिलेंगे, ठीक। आप खोल के देख लो, आपको एपिग्लोटिस भी मिल जाएगा देखने को, ठीक है, सब आपको लैरिंग्स, ट्रेकिया, सब आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं बोन। सो बोन हम लोग का हार्ड एंड प्लाइएबल होता है, ठीक है, हार्ड एंड नॉन प्लाइएबल भाई, हार्ड एंड नॉन प्लाइएबल, फ्लेक्सिबल नहीं होता, पता है ना, बोन नॉन प्लाइएबल। सो बोन हम लोग का कैसा होता है, बोन हम लोग का हार्ड होता है, हार्ड कड़ा है, देखो यहाँ का मेरे जो बोन है ये स्ट्रांग है, हार्ड है, ठीक है, और नॉन प्लाइएबल, भाई मैं बॉन्ड को ऐसे नहीं मोड़ सकता, हार्ड है, और नॉन प्लाइएबल का मतलब होता है नॉन फ्लेक्सिबल, ठीक है। सो नॉन प्लाइएबल का मतलब क्या होता है, नॉन फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बोन का आपको स्ट्रक्चर बनाऊं, देखो भाई, अगर मैं बोन का स्ट्रक्चर आपको बना के समझाऊं, ठीक है, सो बोन का जो सबसे बाहर वाला हिस्सा है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पेरिस्टोनियम, ठीक है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोन का बोला जाता है पेरिओस्टेनियम। सो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ बोन को क्या बोलते हैं, पेरिस्टोनियम, ठीक है, पेरिस्टोनियम बोलते हैं सबसे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ बोन को।
तो बोन के सबसे बाहर वाले हिस्से को, सबसे बाहर वाला लेयर क्या बोलते हैं? पेरिस्टोनियम। ठीक है, पेरिस्टोनियम। ठीक है, उसके बाद देखो पेरिस्टोनियम के बाद आपको पता होना चाहिए कि बोन में क्या होते हैं प्रेजेंट। इसमें आपके होते हैं सेल जिसको बोलते हैं ओस्टियोब्लास्ट। नाम सुना है? सुन लो आप। ठीक है, इसमें आपके होते हैं प्रेजेंट सेल। ठीक है, इसमें आपके होते हैं प्रेजेंट सेल जिसको बोलते हैं ओस्टियोब्लास्ट। सेम कार्टिलेज जैसे हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, सारा चीज हम लोग कार्टिलेज जैसे बेसिक से स्टार्ट किए हैं। सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि बोन क्या होता है। बोन हम लोग का हार्ड है, हार्ड। ठीक है, बोन को मुड़ने से नहीं मुड़ाता भाई। ठीक, आप सीधा टूटता है। ठीक, मोड़ता नहीं है, टूटता है सीधा। ठीक है, क्योंकि हम लोग का बोन कैसा होता है? नॉन फ्लेक्सिबल। नॉन फ्लेक्सिबल को बोलते हैं नॉन प्लाइबल। ठीक है, सो नॉन फ्लेक्सिबल को बोला जाता है नॉन प्लाइबल। तो आखिर में बोन देख सकते हो, देखो हम लोग का बोन क्या कंसिस्ट करता है, देखो भाई। ठीक है, सो बोन में क्या होते हैं प्रेजेंट, आपको पता है। देखो इसमें एक तो होगा प्रेजेंट हम लोग का सेल्स, और दूसरा इसमें चीज होगा प्रेजेंट जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सो बोन में एक चीज होगा प्रेजेंट जिसको बोलते हैं सेल्स, और दूसरा इसमें जो चीज होगा प्रेजेंट उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। इसको बोला जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। समझे भाई? सो बोन में एक तो क्या होगा, देखो बोन में एक आपका होगा प्रेजेंट सेल्स, और दूसरा इसमें होगा प्रेजेंट, दूसरा चीज जो होगा इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ठीक, आपका जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इसमें आपके आते हैं ग्राउंड सब्सटेंस, और इसमें आपका आता है प्रोटीन फाइबर्स। ठीक है, आपके सेल्स तो कौन कौन से बोन में सेल्स होते हैं सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, सो बोन में कौन कौन से सेल्स होते हैं। सबसे पहला सेल जो मैंने आपको बनाया हूं, देखो सबसे पहला सेल जो आप देख रहे हो ब्लू कलर का है। ठीक है, इसको बोलते हैं ओस्टियोब्लास्ट। ठीक है, इस सबसे पहले सेल को बोलते हैं ओस्टियोब्लास्ट। सेकेंड सेल को बोलते हैं, देखो सेकेंड टाइप का जो सेल है इसे बोला जाता है ओस्टियोसिस्ट। ठीक है, सेकेंड टाइप के सेल को बोलते हैं ओस्टियोसिट्स। ठीक है, ओस्टियोसिट्स, ओस्टियोसाइट्स। ठीक है, सेकेंड टाइप का सेल हम लोग का है जिसको बोलते हैं ओस्टियोसाइट्स। एंड थर्ड टाइप का जो सेल होता है इसे बोलते हैं ओस्टियोक्लास्ट। क्या बोलते हैं भाई इसको? ओस्टियोक्लास्ट। ठीक है, इसको बोला जाता है ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट आपका बोन डिस्ट्रॉइंग सेल को बोलते हैं भाई। ठीक है, ओस्टियोक्लास्ट किसको बोलते हैं? बोन डिस्ट्रॉइंग सेल को। तो ओस्टियोक्लास्ट किसको बोलेंगे? बोन डिस्ट्रॉइंग सेल। समझे? सो बोन डिस्ट्रॉइंग सेल को क्या बोला जाता है? देखो जो बोन डिस्ट्रॉइंग सेल है इसको ओस्टियोक्लास्ट बोला जाता है, बोन डिस्ट्रॉइंग सेल। ठीक है भाई, सो बोन डिस्ट्रॉइंग सेल को बोलते क्या है हम लोग? बोन डिस्ट्रॉइंग सेल को बोलते हैं ओस्टियोक्लास्ट। ठीक है, तो आखिर में बोन में कौन कौन से सेल्स होते हैं? देखो सबसे पहला सेल होता है प्रेजेंट बोन में जिसको बोलते हैं ओस्टियोब्लास्ट। सेकेंड सेल होता है प्रेजेंट इसमें, इसको बोला जाता है ओस्टियोसिट्स। एंड थर्ड जो सेल होता है बोन में प्रेजेंट इसको बोलते हैं ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसिट्स, ओस्टियोक्लास्ट, सारा फंक्शन बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, फिर बात करेंगे देखो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो आपका जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है इसमें आपका आता है ऑर्गेनिक चीज भी इसमें आते हैं, और इसमें आपके इनऑर्गेनिक भी आते हैं। ठीक है, आपका एक होता है ऑर्गेनिक, ठीक है, और एक इसमें आता है जिसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक। ठीक है, एक होता है इसमें आपके ऑर्गेनिक और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक वाला आपका 65% कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, आपका 65% क्या होता है? इनऑर्गेनिक होता है, और ऑर्गेनिक आपका मात्र 35% मतलब 35% होता है। ठीक, तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में आपका एक चीज होता है जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस इसमें होगा। ठीक है, और इसमें इनऑर्गेनिक चीज भी इसमें होते हैं प्रेजेंट, इनऑर्गेनिक भी होते हैं। इनऑर्गेनिक आपके 65% होते हैं, जिसमें आपका आता है कैल्शियम सॉल्ट। जिसमें आपका क्या आता है? कैल्शियम सॉल्ट को बोलते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। पता है कैल्शियम सॉल्ट को क्या बोला जाता है? कैल्शियम सॉल्ट को बोला जाता है कैल्शियम फॉस्फेट। तो कैल्शियम सॉल्ट क्या बोलते हैं भाई? कैल्शियम सॉल्ट को बोलते हैं कैल्शियम फॉस्फेट।
कैल्शियम फॉस्फेट जो आपका है, ध्यान से इसको देखो, ये हम लोग का क्या होता है, कैल्शियम सॉल्ट। ठीक है, क्या होता है हम लोग का जो इनऑर्गेनिक जो आपका 65% कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, इसमें आप क्या आते हैं, कैल्शियम सॉल्ट, इसमें आप क्या आते हैं, कैल्शियम सॉल्ट। कैल्शियम सॉल्ट हम लोग का क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, क्या होता है हम लोग का, ये कैल्शियम फॉस्फेट आपका होता है, और इसमें आप क्या आते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें और क्या आता है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें आते हैं आपके कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, इसमें आपका आता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें आता है, इसका लिख लो इसको। ठीक, इसमें आपका आता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें आता है किसमें, इनऑर्गेनिक में। ठीक है, और ऑर्गेनिक जो होता है इसमें आपके आते हैं प्रोटीन। ऑर्गेनिक में आपको आता है प्रोटीन, और इस प्रोटीन को बोलते हैं ओसिन। क्या बोलते हैं, इस प्रोटीन को बोला जाता है ओसिन। ठीक है, ऑर्गेनिक पार्ट में आता है प्रोटीन, और इस प्रोटीन को क्या बोलते हैं हम लोग, इस प्रोटीन को बोला जाता है ओसिन। ठीक है, जो आपका ये प्रोटीन है इसमें जो इंक्लूड होता है किसमें, ऑर्गेनिक में। ठीक है, जिसको बोलते हैं ओसिन। ठीक है, और इसमें समझ, इसको बोलते हैं ओसिन। इसमें आपके म्यूकोपॉलीसैकेराइड भी आते हैं, इसमें आपके म्यूकोपॉलीसैकेराइड भी क्या होता है, इसमें म्यूकोपॉलीसैकेराइड भी इसमें इंक्लूड होते हैं भाई। क्लियर है, तो इसमें आपका आता है प्रोटीन जिसको बोलते हैं ओसिन। इसमें आपके फाइबर्स भी आते हैं। ठीक है, फाइबर्स भी इसमें होते हैं प्रेजेंट, इसको भी नोट कर लो, इसको फाइबर्स। ठीक, इसमें आपके फाइबर्स भी क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। ठीक है, आपका ओस्टियोब्लास्ट क्या करता है, ओस्टियोब्लास्ट हम लोग का मेक ओस्टियोब्लास्ट क्या करता है, मेक ऑर्गेनिक। ठीक है, मेक ऑर्गेनिक पार्ट। ठीक है, ये क्या करता है, ऑर्गेनिक पार्ट को बनाने का काम करता है हम लोग का ओस्टियोब्लास्ट। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या ऑर्गेनिक पार्ट को बनाने का काम कौन करता है, इसका जो भी ऑर्गेनिक पार्ट है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का जो ऑर्गेनिक पार्ट है, जो कि हम लोग का प्रोटीन, ओसिन, म्यूकोपॉलीसैकेराइड और फाइबर्स, इस सब चीज को बनाने का काम कौन करता है, ओस्टियोक्लास्ट। ठीक है, ओस्टियोब्लास्ट। ठीक, ओस्टियोक्लास्ट आपका बोन डिस्ट्रॉइंग सेल होता है भाई। इसमें आपके होते हैं प्रेजेंट सेल्स। ठीक है, इसमें आपके होते हैं सेल्स। देखो, इसमें आपके स्पेस को बोलते हैं लेक्यूना, मैंने आपको समझाया था। ठीक है, ये जो स्पेस है इसे बोला जाता है लेक्यूना, और इसके अंदर में होते हैं सेल प्रेजेंट, इस सेल को बोलते हैं ओस्टियोसिट्स। ठीक है, ये जो सेल होते हैं देखो, इसको बोलते हैं ओस्टियोसिट्स। इस सेल को बोला जाता है ओस्टियोसाइट्स। ठीक है, ओस्टियोसाइट्स। तो आपका ओस्टियोब्लास्ट क्या करता है, ओस्टियोब्लास्ट एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का ऑर्गेनिक पार्ट को बनाता है। ठीक है, तो ओस्टियोब्लास्ट क्या करता है, ओस्टियोब्लास्ट एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का ऑर्गेनिक पार्ट को बनाता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का ऑर्गेनिक पार्ट को कौन बनाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग ओस्टियोब्लास्ट। ठीक है, ओस्टियोसिट्स देखो, ये आपका ओस्टियोसिट्स है। ठीक है, जो लेक्यूना के अंदर क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है। जो किसके अंदर होता है, जो लेक्यूना के अंदर होते हैं प्रेजेंट, समझे ना। और ये एक ही होता है, सिंगल आपका। ठीक है, ओस्टियोसिट्स आपके सिंगल होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, तो ओस्टियोसिट्स कैसे होते हैं, ओस्टियोसिट्स हम लोग के सिंगल होते हैं प्रेजेंट, डबल कपल नहीं होते, ओनली सिंगल। ये क्या होते हैं, ओस्टियोसिट्स हमेशा आपको सिंगल ही देखने को मिलेगा, हमेशा ये सिंगल होते हैं प्रेजेंट। ठीक, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट को बोलते हैं बोन डिस्ट्रॉइंग सेल। ये बोन को डिस्ट्रॉय करता है, मतलब देखो हम लोग को बोन को प्रॉपर शेप यही प्रोवाइड करता है। बोन के मतलब हम लोग के बोन को प्रॉपर शेप प्रोवाइड कौन करता है, प्रॉपर इसका शेपिंग, प्रॉपर बोन को रिप्लेस कौन करता है, हम लोग का ओस्टियोक्लास्ट। ठीक है, ओस्टियोक्लास्ट बोन को प्रॉपर शेप देता है। ठीक है, उसीलिए इसको बोलते हैं बोन डिस्ट्रॉइंग सेल। ठीक, इसीलिए उसे बोला जाता है बोन डिस्ट्रॉइंग सेल, इसे बोला जाता है भाई। क्लियर है, तो इसे बोला जाता है बोन डिस्ट्रॉइंग सेल। तो आपका बोन में एक तो आपका होते हैं सेल्स, और दूसरा इसमें आपका चीज होता है जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स।
एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में आता है ऑर्गेनिक पार्ट और इनऑर्गेनिक पार्ट। ऑर्गेनिक पार्ट में आपके आते हैं प्रोटीन, म्यूकोपॉलीसेकेराइड एंड फाइबर्स। इनऑर्गेनिक में आता है कैल्शियम फॉस्फेट जो कि कैल्शियम सॉल्ट है और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट। हम लोग का जो बोन होता है देखो यहाँ पर, ठीक है, इसको आप ठीक है नोट कर लेना, पॉज करके पीछे वीडियो को रिवाइंड करके, अगर नहीं लिखी होगी तो आप ध्यान से इसको देखो कि हम लोग का जो बोन होता है, बोन, ठीक है, हम लोग का जो बोन होता है भाई, ठीक है, इसमें आपके बोन में देखो, बोन में आपके होते हैं प्रेजेंट, ये आपके हमें देखो, ये हम लोग के होते हैं जिसको बोलते हैं, ये हम लोग का होता है रेड बोन मैरो, ठीक, ये क्या होता है, रेड बोन मैरो। और रेड बोन मैरो में किसका होता है, प्रोडक्शन, इसमें आपके ब्लड सेल का होता है प्रोडक्शन, ठीक है। सो रेड बोन मैरो में क्या होता है, ब्लड सेल का इसमें प्रोडक्शन होता है, क्लियर है। तो रेड बोन मैरो में किसका होता है प्रोडक्शन, इसमें रेड ब्लड सेल का, ठीक है, इसमें रेड ब्लड सेल का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। और हम लोग का ये भी रेड बोन मैरो है, ये भी क्या है, रेड बोन मैरो। इसमें रेड ब्लड सेल का क्या होता है भाई, इसमें रेड ब्लड सेल का इसमें प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और ये आपके होते हैं देखो, इसके बीच वाले पार्ट में होते हैं आपके, इसको बोलते हैं येलो बोन मैरो, ठीक है, जो आपको बीच वाला पार्ट दिखता है इसको बोलते हैं येलो बोन मैरो, इसको बोला जाता है येलो बोन मैरो, ठीक, इसको बोलते क्या है, येलो बोन मैरो। ये फैट को स्टोर, ठीक है, ये वाइट फैट को स्टोर करके रखता है, ठीक है। सो येलो बोन मैरो क्या करता है, ये येलो बोन मैरो ये वाइट फैट को स्टोर करके रखता है, ठीक है। बोल सकते हैं कि स्टोरेज ऑफ वाइट फैट, ठीक है, वाइट फैट का क्या होता है, ये स्टोरेज होता है। समझ गए बात को भाई, ठीक है। तो ये आपका स्टोरेज ऑफ वाइट फैट होता है, समझ गए। ये आपके बोन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। आपके बोन में होते हैं प्रेजेंट रेड बोन मैरो, जो ब्लड सेल का, ब्लड सेल आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है, ये आपके आते हैं। देखो इसके बाद देखो हम लोगों ने कंप्लीट किया स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, इसके बाद हम लोग आता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आपके आते हैं ब्लड। ब्लड हम लोग का क्या है, ब्लड हम लोग का एक रेड कलर्ड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ब्लड के लिए प्रॉपर एक चैप्टर है, ठीक है, उसको पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर है, ठीक है, ब्लड में। अभी तो ब्लड आपका रेड कलर का होता है, ब्लड में आपके हेमोग्लोबिन नामक एक पिगमेंट होता है, उसीलिए हम लोग का ब्लड रेड कलर का होता है, समझे ना। तो ब्लड के लिए पूरा चैप्टर है, पूरा डिस्कस करेंगे। इसी के साथ आपका कंप्लीट हुआ हम लोग का स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू वाला टॉपिक, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।